आपका सत्संग आप जानो कैसे करना है, बारिश करनी है या नहीं करनी। फिर तो ये कहते बारिश करना तो एक अच्छा शकुन होता है, तू तो घबरा जानी है। मैं क्या कोई बात नहीं, पिछली बार भी आपने पूरी बारिश कर दी थी, इस पर वो काम मत करना। आपने आज अच्छा शकुन कर दिया ना, वो ठीक है। कल थोड़ा सा मत करना। गुरु जी को अच्छी लगाई क्योंकि आज गुरु महाराज ने बारिश नहीं दी। बाकी आप सब संगत यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। और हीना आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज के चरणों में लाने वाले हीना आंटी है। मैं तो इनका सारी उम्र ही शुक्राना करती रहूँ, वो भी करूँगा। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी देखो, मेरे जोड़ने से कुछ नहीं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। मेरे जोड़ने से कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका होना चाहिए। इतने सारे अनुभव हैं गुरु जी के मेरे साथ, तो बहुत ही ज्यादा। गुरु जी की इतनी मेहरबानी है, जितना शुक्राना कर लो उतना थोड़ा है। गुरु जी डायरेक्ट है, गुरु जी सबकी सुनते हैं। देखो सत्संग बहुत सारे हैं मेरे, तो अभी एक सत्संग पूरा हुआ, पहले मैं वही सुनाऊंगी जो अभी रिलीज होगा था। आपको पता ही है, फतेहाबाद शहर में बाढ़ आ गई थी बहुत ज्यादा। तो जब बाढ़ आई तो सबसे पहले ना ज्वार चौक डूबता है अगर फतेहाबाद में बाढ़ आ जाए तो मैं गुरु जी को कहने लगी। वैसे तो महीना पहले मुझे गुरु जी ने अपना इंट्यूशन दे दिया था, इंडिकेशन दे दिया था, क्योंकि मुझे गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया था कि फतेहाबाद में भाई पानी ही पानी चल रहा है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मैं सुबह उठी, मैं गुरु जी को कहा, मगर गुरु जी ये कहाँ का दृश्य था, क्या दिखाया आपने, ये इतना पानी और लोग भाग रहे हैं। मगर गुरु जी आप मेहर करना इस बात पे। मैंने कुछ अपने पार्लर की लड़कियों को बताई ये बात, मैं कहा मुझे गुरु जी ने ना ऐसे दिखाया कि पानी पानी हो रहा है और लोग भाग रहे हैं। तो मैं गुरु जी को अरदास लगाई, मगर गुरु जी इतनी मेहर करना कि ऐसा मत करना, आपने दिखाया जरूर है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो भोले बाबा हो, आपके जटाओं में ही संभाल लेना जो भी इतना पानी आया। अब क्या हुआ, वो महीने बाद में वो हुआ, जब देखा कुल्लू मनाली से पानी बहुत ज्यादा आ रहा था और गग्गर नदी भर गई। फिर मुझे लगा ये फतेहाबाद में भी पानी आएगा ही आएगा, गुरु जी यही दिखा देते। उसके बाद में फतेहाबाद में बाढ़ आ गई और मेरे को इतना अंदर से डर लग रहा, टेंशन हो रही कि फतेहाबाद डूब जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि सीवर ब्लॉकिंग हो जाती है, सबको पता ही है जब पानी आएगा। मैं गुरु जी को अरदास लगा रही कि गुरु जी आपने ये पानी फतेहाबाद में मत आने देना, आप जैसे मर्जी कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में जब मैं गुरु जी के आगे हुई, फिर दूसरे दिन फिर वो लगा, सुनने में आया मीडिया से 1 फुट पानी और बढ़ गया। मैं कहा अब तो बाढ़ आएगी ही आएगी, कुछ नहीं कोई कर सकता। फिर तीसरे दिन फिर पता लगा 1.5 फुट पानी और आ गया। सब कहने लगे फतेहाबाद का बांध टूटेगा। शाम का टाइम था, 3-4 बज रही थी, तो उस टाइम पे डिम्पी आंटी, रेखा आंटी मेरे पास ही बैठी थी। तो मेरे को चारों ने सबने बताया कि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और बांध तो टूटेगा ही टूटेगा। मैं गुरु जी के पास खड़ी हुई, मगर गुरु जी बांध मत टूटने देना, बहुत बुरा हाल हो जाएगा शहर का, और जितने भी गाँव में डूब रहे हैं उनको भी बचाओ, उनकी भी हेल्प करो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था गुरु जी का, एक संगत थी, वो वहां पे जैसे उसने कहीं बाहर फॉरेन में जाना था, तो गुरुजी ने कहा, उसका वीजा था, टिकट थी और शाम की फ्लाइट थी 6:30 की। तो उन्होंने बोला अंकल ने कि मैं गुरुजी के दर्शन कर रहा हूँ, और वहां जब दर्शन करने गए गुरुजी कहते नहीं जाना। वो कहते ऐसा कैसा हो सकता है गुरुजी, मेरी तो टिकट है और फ्लाइट है अभी की। कहते ना नहीं जाना। अब गुरुजी का हर कोई सब मानते थे बात गुरुजी की। अब गुरुजी को वो गए मन में सोच रहा है कि अगर गुरुजी ने बोला था इसमें कोई रीजन है, मुझे रोका है ना गुरुजी ने, तो ये जरूर गुरुजी ने मेरा कोई कल्याण करा है। उसके बाद में अंकल को फिर 3 दिन के बाद में कहते हूँ टिकट ले ले जा, गुरुजी ने बोला। अब इमीडिएटली अंकल ने टिकट ली, चले गए विदेश से आगे घूम फिर के, जो भी उनका काम था। आगे गुरुजी कहते मैं तेरा उस दिन कल्याण किया सी, एक तेरे कारण मैंने पूरा जहाज बचाया, एक तेरे कारण। बस मेरे को वही बात याद थी कि गुरुजी ने एक संगत के लिए पूरा जहाज ब्लेस कर दिया। तो मैं कहती गुरुजी अगर ये हमारी सच्ची अरदास है ना, आपने फतेहाबाद को नहीं डुबोने देना। इतने में
अपने आप से ही कि मैं गुरु जी का स्वरूप ना वहां बांध के भेजू जहाँ पानी बह रहा है इतना फतेहाबाद में। तो मेरे को कहने लगा आंटी आप चलो, मैं नहीं मैं नहीं जाती, मुझे पानी से डर लगता है और मुझे देख के तो वहीं चक्कर आ जाएगा। तो कहते मैंने डिम्पी आंटी को रेखा आंटी को बोला, मैं क्या रेखा तू जाएगी बांध पे? कहती हाँ चली जाऊंगी स्कूटी में। मैं कहा काम कर गुरु जी का सबूत ले जा और गुरु जी को वहां जाके दिखा कि ये आपदा से बचाओ, ये पानी मत आने देना। भाई ये दोनों गई, वो चारू और रेखा आंटी ये दोनों वहां गई। जाने के बाद में इन्होंने वहां गए तो कह रहे पुलिस वाले कहते ऊपर नहीं जाना पुल पे। कहते हम तो गुरु जी को लेके आए हैं और हमने अरदास कर लिया। उन्होंने कहा जाओ जाओ। उन्होंने वहां पे अरदास करी, इधर मैं गुरु जी के पास खड़ी होकर अरदास कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ, बाद में पता लगा गुरु जी को वहां दर्शन भी कराए पानी के, और फिर एकदम पता लगा कि 1 फुट पानी और पड़ गया। मगर लो गुरु जी आपने तो मेरी लाज ही नहीं रखी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी रेखा आंटी के लिए कि गुरु जी करती रहती है और गुरु जी ने तो पानी कर दिया। भाई मैं कहा गुरु जी विश्वास मत तोड़ने देना। अब क्या हुआ, मैं रात को मुझे नींद ना आई, पूरी रात नहीं मैं सोई। मेरी 3-4 बजे थोड़ी सी पता नहीं आंख लगी, मेरे को नींद सी आई तो गुरु जी फिर आके बैठ गए। कहते एकदम मुझे आवाज आई सोते सोए कि तू चिंता ना कर, कल पानी घट जाना। मगर गुरु जी कहीं मेरा ये अंदर का बहम तो नहीं है, ये मैं तो नहीं कह रही या आप ही कह रहे हो? कहते नहीं कल पानी घट जाना। सुबह अगले दिन जैसे अमृत वेला होता ही है, मैं कह रही गुरु जी मैं कहूँ या ना कहूँ संगत को ये बात, लेकिन मैं कह रही नहीं अभी नहीं कहती। अगर मैंने कह दी और पानी आ गया तो फिर इंसल्ट हो जाएगी आपकी बेटी की, ये काम मत करना। अब फिर शिखा आंटी कहने लगे कि पानी आएगा। मैं कहती गुरु जी बचा सकते हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे भोले बाबा है, शिव जी हैं, उनकी जटाओं में वो खुद संभाल लेते हैं पानी, तो हो सकता है गुरु जी संभाल। तो अब सुबह मैं 10-11 बजे उठी, पता लगा कुछ इंच पानी कम हो गया। मगर गुरु जी तो आपकी आवाज थी, वो मेरा बहन नहीं था। तो गुरु जी का फिर कोई दोपहर को और पानी कट गया। मैं लो गुरु जी हूं मैं संगत सुना सकती। फिर मैंने कुछ संगत वही जो आती है उनको सुनाया। आज वो सत्संग भी मैंने आप लोगों के सबके सामने शेयर किया। यानी कि गुरु जी पे विश्वास में अगर आपका विश्वास है तो गुरु जी डायरेक्ट है। गुरु जी ने जब मुझे जोड़ा था ना, मेरे साथ बहुत अनुभव हुए। गुरु जी ने मेरे साथ ऐसा करवाया जो मेरे को मैं कुछ जानती ही नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या गुरु जी है। गुरु जी तो भगवान थे, लेकिन गुरु जी मेरे से करवाई जा रहे थे। मैं इतनी शर्म करती थी कि मैं बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन गुरु जी ने मेरे को ऐसा खड़ा कर करके सत्संग करवाए, फेसबुक पे डलवाए और ऐसे अनुभव हुए मैं बयान नहीं कर सकती गुरु जी का। इसमें गुरु जी सुनते हैं, सिर्फ आपने विश्वास रखना और गुरु जी का मंत्र जाप। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप दिल से करना है। गुरु जी के सामने बैठ के आपकी हर अरदास कबूल हो जाएगी, बस विश्वास। यही गुरु जी की लीला है। और ये हम लोग ना क्या करते हैं, आज मेरा ये काम नहीं हुआ मैं कहीं और चली गई, कोई काम नहीं बना मैं कहीं और चली गई, बस यही भाग दौड़ रह जाती है। गुरु जी डायरेक्ट है और गुरु जी कलयुग के अवतार है, इसलिए ये सुनते हैं। आपने देखा कभी भी कहीं पे भी हम जाते हैं, शायद वर्षा हो रही है मंदिरों में या कहीं, सुना नहीं सुनाना, लेकिन गुरु जी के स्वरूप से सब कुछ होता है। जल प्रसाद भी आता है, शहद प्रसाद भी आता है, इलायची प्रसाद भी आता है, बहुत कुछ। मेरे हाथों से खुद जल निकला हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं अपनी लीला। ऐसी मेरे साथ कहानियां हुई है। एक दिन मैं रात को बैठी थी गुरु जी के पास, तो मुझे अंदर से एक आवाज सी आई कि मैंने ना आज दूध पी, क्योंकि मैं गुरु जी का दूध का बहुत काफी टाइम से लगाया नहीं था, सर्दियों का टाइम था। तो क्या हुआ, मैंने कहा गुरु जी आप दूध मिला। इतने में मेरा बेटा काला है, सब जानते ही हो उसको। मेरे को मन में बात हो रही है गुरु जी से, लेकिन वो उठ के आया एकदम मेरे पास, मम्मी गुरु जी दूध मांग रहे। भगवान गुरु जी तो सच्चे था, ये मेरा बहम नहीं था। इसका मतलब आपने दूध मांगा है, क्योंकि वो तो अंदर वहां लेटा पड़ा, तो उठ के आया मेरे पास। मैं फटाफट किचन में गई, मैंने दूध बनाया गुरु जी के लिए। मुझे लगा जब मैं खाली दूध नहीं पी सकती तो गुरु जी के लिए कोई फ्लेवर डाल दूं। मैं वो कुछ
कुछ ना मिला, मेरे को ड्राई फ्रूट मिला, केसर मिला, मैंने वो डाल के उसको उबाल के मैं गुरुजी के आगे रख दिया और मैं शिव पुराण पढ़ने लगी। जब मैं एक अध्याय कर लिया, मैंने कहा गुरुजी अब 20 मिनट हो गया, आपको लिया होगा आपने, तो मैं कहा गुरुजी चलो आपकी लीला आप ही जानो। आपने मेरे को बोला, मेरे बेटे को काले को वो आया और मैंने अब क्या आपको बता, सच में मैंने देखा गिलास में दूध इतना सा पड़ा, पूरा दूध को भोग लग गया गुरुजी का। मैं कहा मैं तो इधर उधर फिर मैं कहा भाई ये तो गुरुजी तो सच्ची दूध मांग रहे थे। उसके बाद में मैंने वही दूध अपने बेटे को पिला दिया काले को, उसने पी लिया। मैं कह लो जय गुरुजी अब आप ही जाओ। इतने में मेरे पास शानू का कुणाल अंकल का फोन आ गया चंडीगढ़ से, कहते क्या कर रहे हो? मैं तुझे मैं क्या बताऊं, आज तो गुरुजी ने ऐसा किया। कहते फिर आप ध्यान नहीं देते ना, कई बार ऐसा सोचते कोई और रख देगा ये वो, आप अपने आप रख दिया करो। बात करते करते मैं ऐसे, मेरे हाथ में एक में फोन है और मैं ऐसे बैठी हुई देख रही हूँ, तो मेरे यहाँ से जल की धारा निकल रही अपने आप। मुझे नहीं पता वो जल कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे उंगली से साफ कर दूं तो वो उंगली गीली ना हो, लेकिन जब वो फिर मैं देखो तो वो यहाँ से जल निकल रहा है। मैं इतने में कुणाल को कहने लगी, शानू आज ना पता नहीं क्या हो रहा है, गुरुजी मेरे हाथ से ना जल निकल रहा है। कहते गुरुजी की तो लीला ऐसी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कहीं से भी जल निकाल देंगे, तो दीवारों से निकाल देते हैं, तो ये तो आपका हाथ है। मगर जय गुरुजी। बस करते करते इतने में मैं देख रही हूँ और मेरा रोना निकल गया। जब रोना निकल गया, मैं शानू कहता आपको एक बात याद है? मैंने कहा क्या? कहता आपके हाथ में एक गांठ थी। मैंने कहा हाँ। मगर वही तो जल निकल रहा है। कहता अब उंगली लगाना, वहां पे गांठ नहीं होगी। ये गुरुजी ने कुछ ऐसा कृष्णाया। मैंने जैसे ऐसे किया तो मेरा वो गांठ ही वो गायब हो गई थी और वहीं से वो जल निकल रहा था। तो ये गुरुजी की लीला है, ये सच्चे अनुभव है। ये नहीं है कि इनमें कोई हम झूठ बोलते हैं या कुछ ऐसा। जब आप दिल से गुरुजी को मानोगे ना, तो ये सब आपके साथ होगा। हम लोग इधर उधर भागते हैं। गुरुजी की क्या लीला थी? गुरुजी के पास एक बारी जो आ गया, गुरुजी ने उनका कल्याण कर देना, ब्लेस कर दिया। आप ये मत सोचो कि आज चंचल आंटी ने बुलाया आप लोगों को या मैंने बुलाया या सेवादारों, नहीं, सब गुरुजी की लीला है। गुरुजी ने बुलाना, आपको बुलाएंगे, अगर नहीं बुलाना तो साथ दीवार लगे से दुनिया नहीं देती। ये सब गुरुजी की लीला है। और गुरुजी ने तो फतेहाबाद में रहकर ऐसी ऐसी मेहर करी है, मेरे सामने आंखें दी हैं। रतिया में सरदाना को क्या नाम था उनका, कृष्ण सरदाना, उनको आंखें दी। मेरे सामने कैंसर ठीक हुए। कोरोना टाइम में इतना कोरोना आया, कोरोना ठीक किए गुरुजी ने, मेरे सामने आंखों देखी। एक सत्संग ऐसा है, मैं एक बार क्या हुआ, कोरोना टाइम चल रहा था, तो मैं गुरुजी के पास बैठी थी, दोपहर का टाइम था। तो जब मैं बैठी हूँ तो वहां पर एक संगत आई, यानी कि एक हिसार से जेंट्स थे जिसको 4 जने पकड़ के लाए, पकड़ के उसको लेके आए गुरुजी के पास। उन्होंने माथा टिकवाया, माथा टेकने के लिए उसको झुक के आ रहे हो, पकड़ के झुका रहे हो। मैं कहा नहीं अंकल आप इनको छोड़ दो। पता नहीं गुरुजी क्या लीला कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता ये। तो अब क्या हुआ, मैंने अंकल को उनको बोला, मैंने कहा अंकल आप लोग छोड़ दो, गुरुजी के आगे ये अपने आप। कहते आंटी ये तो खड़े भी नहीं हो सकते, कैसे माथा टेक? मैं कहा नहीं गुरुजी टिकवाएंगे, गुरुजी सामने बैठे हैं। अब उन्होंने उस अंकल को हाथ छोड़ दिया। मैं कहा अंकल आप माथा टेको। उन्होंने गुरुजी को माथा टेक लिया अपने आप। मैं कहा अंकल खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। मैं कहा अंकल आप सोफे पे बैठ गए उधर, वो उधर सोफे पे बैठ गए। मैं कहा अंकल अब मैं चाय मंगवा रही हूँ, आप चाय पी लो। पता नहीं उस दिन गुरुजी क्या करवा रहे थे, वो अंकल ने अपने आप चाय भी पी ली, अपने आप बैठ भी गए, अपने आप खड़े भी हो गए। मैं कहा अब अंकल घर जाओ सीधा, कहीं मत जाना और अपने आप चल के जाओ। हाँ तो 4 जने पकड़ के आ रहे हैं और वो अंकल वो अपने आप चले गए। मैं कहा जय गुरुजी। मैं कहा गुरुजी ये क्या लीला थी आपकी? यानी कि गुरुजी के ऐसे ऐसे अनुभव हैं, जो ब्लेसिंग जिसको देनी है गुरुजी वो करवाते हैं। ये नहीं है मैं मेरी कोई रीस करेगा, मैं या किसी की रीस करूंगी, नहीं, वो गुरुजी के हाथ में है कि उन्होंने क्या ब्लेसिंग देनी। मेरे से गुरुजी ने यही काम करवाना था, ये भी गुरुजी को पता था, ये भी मुझे नहीं पता था कि क्या है। जब मैं गुरु से जुड़ी थी फतेहाबाद में कोई भी नहीं था, कुछ आंटियों को मैं गुरुजी की बातें बताती थी और आज गुरुजी ने ऐसे महिमा गुआई
कि सारे में जय गुरु जी होता है। पूरा फतेहाबाद, रतिया, टवाना, सिरसा, जाखल सब गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। इतना मुझे सब पता है, यानी कि इतना विश्वास, सिर्फ गुरु जी को आप सरेंडर कर दो और जय गुरु जी कह दो, उसके बाद में आप खुद देखना, तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी कहते थे मत्था कहीं भी टेको, मंगो एक से, कोई भी सिमरन करो। आपको ये नहीं है कि गुरु जी मना करेंगे, ये सिमरन नहीं करना। आप क्या राम को मानो, क्या कृष्ण को मानो, क्या भोले बाबा को मानो, क्या वाहिगुरु को मानो, क्या डेरा बाबा को मानो, किसी को भी मानो, सर्व गुरु जी। सिर्फ आपने लास्ट में जय गुरु जी कहते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप, वो तो आपके लिए ये सोच लो कि क्या अमृत मिला। कभी कोई दुख तकलीफ आए, बैठ के बस गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना, आपको कुछ टाइम देर के बाद में अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगीत जी एक अनाउंसमेंट देनी थी आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं फतेहाबाद के खराब मौसम चलते कारण एंड फ्लड के कारण जो 29 जुलाई का सत्संग रखा गया था 5 एकड़ रिजोर्ट में, वो भी स्थगित कर दिया गया है। तो जो आगे की डेट्स होंगी वो आपको पता लग जाएंगी। तो आप सभी से विनती है, कृपया आप पेज से जुड़े रहें एंड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप ईना आंटी या किसी से भी सेवादार से कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी। एंड आप सभी से विनती है, आप जैसे जैसे सेवादार आपको एक करके उठाएंगे वैसे ही उठें आप एंड गुरु जी से आगे लेके जाएं, क्योंकि जब भी हम गुरु जी के सत्संग में आते हैं उनकी मर्जी से आते हैं, तो हमेशा उनसे मर्जी लेके ही जानी चाहिए, उनसे आगे लेके जानी चाहिए। तो आप सभी से विनती है, जैसे जैसे आपको सेवादार एक करके उठा रहे हैं वैसे वैसे उठे, बाकी संगत अपने स्थान पर बैठे हैं। जय गुरु जी।